आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका प्रत होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपीटेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 12 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट करें अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। हमें बतानी है कि 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 4420, ऑप्शन बी 4430, ऑप्शन डी 4440 और ऑप्शन डी है हमारा 4000। The population of the village increased by 5% annually if the current population of the village is 4410. What was its population 2 year ago? ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है 4420, ऑप्शन बी 4430, ऑप्शन सी है हमारा 4440 और ऑप्शन डी है हमारा 4000। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम जो हमारी वर्तमान में जो संख्या दी गई है, हमारी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी किसके बराबर होगी? जो हमारी 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन थी प्लस में हमारा रेट अपॉन 100 और ऊपर आएगा हमारा टाइम। तो वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या है 4410 और हमसे क्या पूछा है? 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि 2 ईयर एगो कितनी थी? 2 ईयर एगो थी पॉपुलेशन एक्स है, एक्स मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस रेट कितनी है? रेट यहाँ पर हमारी 5% अपॉन 100 कितने टाइम की निकालनी है? हमें 2 ईयर की निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 4410 बराबर एक्स और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक बार में और ये हमारा 20 बार में जाएगा। तो ये हो गया हमारा 21/20 का स्क्वायर। 1 + 21/20 का हमारा स्क्वायर, ये कह देते हैं, सॉरी 21/20 का हमारा एक स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 + 1/20 का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमने 21/20 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4410 और गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 20 × 20 और अपोन में कितना आ जाएगा हमारा 21 × 21 और बराबर में कितना आ गया हमारा एक्स, जो क्या है? जो हमारी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है। यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 210, फिर उसके बाद काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 10। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष पूर्व 2 ईयर एगो कितनी जनसंख्या थी? 2 ईयर 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? ये थी हमारी 10 × 20 जो हमारी किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी हमारे 4000 के। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी हमारी गांव की? उस गांव की जनसंख्या थी हमारी 4000। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी यानी 4000 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब x की पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी हमारा -1। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 13 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1? तो यहाँ पर हमें किसने डिवाइड करना है? x की पावर 13 + 1 को हमें किससे डिवाइड करना है? x - 1 से डिवाइड करना और बताना है कि हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा। जब हमें x की पावर 13 + 1 को x - 1 से डिवाइड करना है तो ये क्या है? ये हमारा डिवीजर है और ये हमारा डिविडेंड है। तो x - 1 हमारा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे 0 के। तो किसके बराबर होगा? x = हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या है, x में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 की पावर 13 और प्लस में हमारा 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 बराबर में हमारा कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कितना रिमाइंडर होगा हमारा? रिमाइंडर होगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा 20,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी हमारा 30,000, ऑप्शन डी है हमारा 15,000। A company advertises share to raise capital of 25 lakhs. If the face value of one share is 100 rupee, find the number of shares issued by the company. Option A 20,000, option B 25,000, option C 30,000 और option D है हमारा 15,000। तो हमें क्या बताना है? हमें बताने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? उसने हमारी कितनी कैपिटल रेज करी है, यानी कंपनी ने कितनी पूंजी एकत्रित की है।
और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य। तो कितनी पूंजी एकत्रित की है उसने? 25 लाख एकत्रित की है, यानी 25 के पीछे हमारी कितनी जीरो आएंगी? 25 के पीछे आएंगी हमारी 5 जीरो, और नीचे हमारा कितना आएगा? नीचे आएगा एक शेयर का अंकित मूल्य। ये 25 लाख हो गया और एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है? एक शेयर का अंकित मूल्य हमारा 100 है। तो नंबर ऑफ शेयर किसके बराबर हो जाएंगे? जितनी पूंजी टोटल जितनी पूंजी कंपनी ने एकत्रित की है और एक शेयर का अंकित मूल्य है। तो यहाँ पर 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारा कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000 शेयर्स हैं हमारे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी इज 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्योमेट्री इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑप्शन बी है हमारा, अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन सी, बीज गणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। और ऑप्शन डी है हमारा, बीज गणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शन ए है हमारा, वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स सच एज अलजेब्रा, ज्योमेट्री ईटीसी आर इंटरडिपेंडेंट। ऑप्शन बी है हमारा, इक्वेशंस कैन बी सिचुएटेड इवन विदाउट स्टडिंग अर्थमेटिक्स। ऑप्शन सी है हमारा, द सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी स्टडीड इवन विदाउट स्टडिंग अलजेब्रा। और ऑप्शन डी है हमारा, स्टैटिक्स कैन बी स्टडीड इवन विदाउट स्टडिंग अलजेब्रा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्योमेट्री इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स सच एज अलजेब्रा, ज्योमेट्री ईटीसी आर इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, यदि ए प्लस 2 और ए प्लस 4 अविभाज्य संख्या है तो ए के कितने मान है? इफ a plus 2 and a plus 4 are prime numbers, then how many values of a are there? तो a की हमारी कितनी वैल्यूज हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है एक। एक कैसे हमारा करेक्ट आंसर? ए की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं, जब हम ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर ए हमारा पहली संख्या क्या है? पहली हमारी ए है, दूसरी हमारी ए प्लस 2 है और तीसरी हमारी ए प्लस 4 है, और तीनों ही क्या है? एक अविभाज्य संख्या है। तो ए की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ए की जब हम केवल एक वैल्यू रखते हैं 3, ए की जब हम ए की वैल्यू रखेंगे 3, तो ये क्या है? जब भी हमारी तीनों नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। और अगर हम बात करें जो हमारी टोटल वैल्यू होंगी, तो ये टोटल वैल्यू कितनी होंगी? ये टोटल वैल्यू हमारी 3 होंगी। लेकिन जब हमारी हमसे पूछा है कि ए के कितने मान होंगे, ए के सिर्फ एक ही मान होगा, 3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताश की 52 पत्तियों की गही से एक पत्ता वृश्चिका रूप से निकाला जाता है। क्या प्रयोक्ता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का? A card is drawn randomly for a standard deck of 52 cards. What is the probability then the card is spade or an ace? तो ऑप्शन ए है हमारा 4/13, ऑप्शन बी है हमारा 6/13, ऑप्शन सी है हमारा 8/13 और ऑप्शन डी है हमारा 2/5। तो ताश के टोटल पत्तों की हमारी संख्या कितनी है? टोटल हमारे कितने हैं? टोटल है हमारे 52। हमें क्या निकालना है? एक पत्ता निकालना है ताश का। तो पत्ता हुकुम का हो या इक्का का, तो कितनी संभावना होंगी? तो इक्का की होती है हमारी 3 और हुकुम की होती है हमारी 13। तो पत्ता हुकुम का हो या इक्का का, यानी कार्ड स्पेड हो या फिर हमारा क्या हो? एक हो। तो ये कितनी होंगी? स्पेड की कितनी होती है? स्पेड की होती है हमारी 13 और एक की कितनी होती है? 3 होती है। तो ये हो जाएंगे हमारी टोटल 16। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 52/16। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 16/52, 16/52। तो ये हो जाएगी हमारी 4/13। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी नीचे आती है, और जो हमें जिसकी फाइंड करनी है स्पेड की, हमें बताना है कि स्पेड और एग की हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें निकालनी है, ऊपर रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 4/13, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x से किसी मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो ये हमारी संख्याएं दी गई हैं। फॉर व्हाट वैल्यू द x इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा 27।
ठीक है, हमें एक्स का मान फाइंड करना है, बहुलक हमें दिया गया है, यानी हमें मोड दिया गया है, मोड है हमारा 27। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि x का मान निम्न आंकड़ों का हमें x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर सब हम देखते हैं कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं इनों का हमारा बहुलक क्या है। तो 26 हमारे यहाँ पर कितनी बार आया है, सबसे पहले हमारा सबसे छोटा है 23। 23 देखते हैं हमारे यहाँ पर कितनी बार आया है, 23 हमारा यहाँ पर सिर्फ एक बार आया है। उसके बाद 24 कितनी बार आया है, 24 हमारा आया है एक बार आया है 24। और 25 हमारा 25 दो बार आया है। 26 हमारा तीन बार आया है, एक दो और एक तीन बार आया है 26। और 27 हमारा कितनी बार आया है, 27 हमारा चार बार आया है। ये हमने क्या निकाली, हमने निकाली x। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा जो हमारा आंकड़ों में सबसे ज्यादा बहुलक है। तो आंकड़ों का बहुलक क्या है, 27 है। क्योंकि यहाँ पर हमारा 27 सबसे ज्यादा बार आया है, 27 हमारा चार बार आया है। अगर हम मान लेते हैं यदि हम x को भी इसमें ही ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 हमारा पांच बार आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 6 रख के, x की वैल्यू जब हम 23 रखेंगे तो ये दो बार हो जाएगा। x की वैल्यू 24 रखेंगे ये भी हमारा दो बार हो जाएगा। x की वैल्यू हम 25 रखेंगे तो ये तीन बार हो जाएगा। x की वैल्यू 26 रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, चार बार होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 26 भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा x क्या है, x हमारा बहुलक के साथ है। तो बहुलक में जब हम x की वैल्यू 27 रखेंगे तो x की वैल्यू 27 रखने के बाद जो हमारा 27 है ये हमारा कितनी बार हो जाएगा, पांच बार हो जाएगा। जो हमारा क्या है, ये हमारा मोड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो x फॉर व्हाट वैल्यू, x इज द मोड। तो क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी 27। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुष आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी। तो आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया गया है, जिसमें हमारी जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां हमारी कितनी हैं, तीन। मान लेते हैं स्त्रियां 3x हैं, और जो हमारे पुरुष हैं ये कितने हैं, पुरुष हैं हमारे 2x। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, इन रिलीजियस गैदरिंग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इज 3/2। व्हाट इज अराइवल ऑफ 20 मोर देन, विद द अराइवल ऑफ 20 मोर मैन द रेशियो वाज रिवर्स्ड। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वुमेन। तो हमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ वुमेन बताना है। तो क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया, स्त्रियों की संख्या हमारी हो गई 3x और पुरुष की कितनी हो गई हमारी 2x। जब हमारे 20 अतिरिक्त पुरुष आ जाते हैं तो जो हमारा रेशियो है ये क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। 3x और पुरुषों की संख्या कितनी है, 2x। जब यहाँ पर 20 पुरुष अतिरिक्त आ जाते हैं, जो हमारा रेशियो दिया गया है स्त्री और पुरुषों के बीच में, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा उल्टा हो जाता है। रेशियो तो हमारा 3/2 का उल्टा होके हो गया हमारा 2/3 का। आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर किसके हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 4x के, और प्लस में हमारा कितना आ जाएगा, 4x प्लस 40 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5x किसके बराबर हो जाएगा, 5x हमारा 40 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8। हमें क्या बताना है, हमें स्त्रियों की संख्या बतानी है। तो 8 × 3 किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी स्त्रियों की संख्या कितनी थी, स्त्रियों की संख्या हमारी 24 है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मैं से और लय से क्रम से 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पर हमें एक संख्या का, दो संख्याओं का लय से और मैं से दिया गया है। एक संख्या हमारी 13 है और दूसरी संख्या कितनी है, 989 है। तो हमें बताना है लय से और मैं से 13 और लय से मैं से कितना है, मैं से 13 और लय से 1989। एक संख्या हमारी 117 है। तो हमें बतानी है कि हमारी दूसरी संख्या क्या है। इफ HCM एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989 रेस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 117 देन द अदर नंबर इज। एक HCF कितना है हमारा, HCF बराबर 13 है। LCM कितना है, LCM बराबर है हमारा 1989। एक संख्या हमारी कितनी है, एक संख्या हमारी दी गई है 117। तो हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या है। तो मान लेते हैं हमारी दूसरी संख्या किसके बराबर है, x के बराबर। रिलेशन क्या होता है इसमें, HCF इंटू LCM बराबर होता है हमारे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना है, HCF हमारा 13 है। LCM कितना है, LCM हमारा 989 है। पहली संख्या 117 है, बतानी है कि हमें दूसरी संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13
गुणा 1989 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 117, किसके बराबर हो जाएगा हमारा x के यानी दूसरी संख्या के। 13 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 221, यानी दूसरी संख्या हमारी किसके बराबर है, दूसरी संख्या हमारी 221 के बराबर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देन द अदर नंबर इज 221, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 22 से ही 7/9%, ऑप्शन सी 22 से ही 2/9% और ऑप्शन डी हमारा उपरयुक्त में से कोई नहीं। जतिन बाइज एन आइटम एट 100% less than 10% less than its value and sells it at 10% more than its value, his profit is option A 20%, option B 22 7/9%, option C 22 2/9% और ऑप्शन डी हमारा नॉन ऑफ दी अबोव। तो मान लेते हैं हमारा जो अंतिम मूल्य था वो कितना था, अंतिम मूल्य हमारा 100 था। अंतिम अंतिम मूल्य किसके बराबर है हमारा 100 के बराबर है। उसे कितने कम पर खरीदता है 10% कम पर खरीदता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया हमारा 90 रुपए, क्योंकि 10% कम पर खरीद रहा है। विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका मूल्य कितना था 100 रुपए, 10% अधिक पर बेच रहा है तो 110 में बेच रहा है। लाभ कितने का होगा, लाभ यहाँ पर होगा, लाभ यहाँ पर हो गया उसका 20 रुपए का। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में हमें परसेंट बताना है। तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होगा, उसका प्रॉफिट कितने का हुआ है और अपोन में उसका क्या क्रय मूल्य यानी उसका सीपी और इंटू में क्या 100। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट है 20, सीपी कितना है, सीपी है हमारा 90 और गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 100। तो जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो जाएगी, किसके बराबर आएगा 200/9 के, जो हमारा किसके बराबर होगा 22 से ही 2/9% का उसे क्या हुआ है प्रॉफिट परसेंट उसका कितना है, इस प्रॉफिट इज 22 2/9%। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उसका लाभ कितना है, उसका लाभ है 22 से ही 2/9%। क्वेश्चन है हमारा, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, उनके आयतनों का अनुपात है। द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 25:64 एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज 4:5, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 5:8 और ऑप्शन डी हमारा 1:2। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वॉल्यूम में रेशियो किसकी, कोन के, जो हमारे राइट सर्कुलर कोन है उसके हमें वॉल्यूम में रेशियो बताना है। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका 1/3 पाई r² h से हम r1 और h1 मान लेते हैं, पहली कौन को, और दूसरी कौन है हमारी 1/3 पाई r², ये r2 और h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा r1 का स्क्वायर h और इधर क्या बचेगा हमारा r2 का स्क्वायर h। तो हमारा क्या है, जो हमारी हाइट का अनुपात दिया गया है 25:4, ये क्या है हमारी 25:64, ये हमारी हाइट 1 है और ये क्या है, ये हमारी हाइट 2 है। और दूसरा क्या है, उनके व्यासों में अनुपात यानी डायमीटर्स में अनुपात दिया गया है, तो डायमीटर का अनुपात हमारा 4:5 है, तो यही हमारा रेडियस का अनुपात हो जाएगा r1 × r2 किसके बराबर है 4:5 के। तो यहाँ पर हम जब r1 की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर इंटू में कितना आएगा हमारा h1 कितना है 25 और नीचे आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर और h2 कितनी है हमारी 64। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 25 और अपॉन में कितना आएगा 25 × 64। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 1/4, यानी 1:4 का अनुपात है दोनों कोण में। तो कितने का अनुपात है, दोनों कोण के आयतनों में 1:4 का अनुपात है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो सर्वेक्षण का माध्य क्या है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सर्वे इज 40 if the mean of the first 10 observation is 4.5 and the mean of the remaining ones is 3.5, then the mean
देन द मीन ऑफ सर्वेज, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीन फाइंड करना है। मीन किसका फाइंड करना है, हमें 40 प्रेक्षणों का मीन फाइंड करना है, जिसमें 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 4.5 है। 10 का कितना दिया गया है, 4.5, और अंतिम 30 का कितना दिया गया है, अंतिम 30 का 3.5 है। और टोटल कितने प्रेक्षण है हमारे, 40 प्रेक्षण है। हमें सर्वेक्षण का माध्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 45, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 105, और बट्टे में हमारा कितना आएगा 40। किसके बराबर हो जाएगा हमारा 150 बट्टे 40, जो हमारा किसके बराबर है 3.75। तो संपूर्ण प्रेक्षण का मीन हमारा किसके बराबर है 3.75। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देन द मीन ऑफ सर्वे इज 3.75 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटीमीटर कोर वाले इस ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। A right circular cylinder of maximum volume is cut from a solid cube with an edge of 14 centimeter. The total surface area of the cylinder is, ऑप्शन ए 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1134 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा बेलन का जो डायमीटर होगा वो हमारे साइड ऑफ स्क्वायर के, साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा। डायमीटर हमारा किसके बराबर होगा, बेलन का साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा। तो साइड, क्यूब की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। जब डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर के बराबर है, तो रेडियस हमारी किसके बराबर हो जाएगी 14/2, यानी 7 सेंटीमीटर के बराबर हमारी कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। और जो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर है, यानी ऊंचाई जो है सिलेंडर की, ये हमारी किसके बराबर होगी, ये हमारी साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगी। जो हमारी हाइट है, हाइट किसके बराबर होगी, ये भी हमारी साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगी। क्यूब की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमारी हाइट किसके बराबर हो गई 14 सेंटीमीटर के बराबर हो गई है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारा बेलन का। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है हमारा 2πr r+h के। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा हमारा 2πr r+h के बराबर होगा। 2 × 22/7। रेडियस कितनी थी, रेडियस आई है हमारी 7 के बराबर। और हाइट कितनी है, हाइट हमारी है, रेडियस हमारी हो गई 7, और हाइट कितनी है, हाइट हो गई हमारी 14। तो ये हो गया हमारा 7 से हमारा 7 कैंसिल होगा, 2 × 22 × 14, और 7 हमारे किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 21। तो यहाँ पर हमारा आएगा, इनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 924 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा बेलन का कितना आया है टोटल सरफेस एरिया 2924 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 प्रेक्षणों, ये हमारे 10 प्रेक्षण गिवन है, सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों की मध्य का 24 है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। 10 ऑब्जर्वेशन हमारे गिवन है, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ डाटा इज 24, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पदों की संख्या कितनी है 10 प्रेक्षण है, तो हमारी कितना हो गए, पदों की संख्या जो है ये हमारे 10 है। तो ये कितने हो गए, ये है सम। हमें क्या बताना है, हमें माध्य का बतानी है, यानी हमें माध्यिका यानी मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है, समाकड़ों का, समाकड़ों का मीडियन होता है n/, दोवे पद, पद का मान, और प्लस में हमारा n/2 + 1 वे पद का मान। और या ऐसे कह सकते हैं हम n/2 + n/2 + 1, और अपन में कितना आएगा, अपन में आएगा हमारा 2। मध्यिका हमारी दी गई है, मध्यिका कितनी है, मध्यिका हमारी 24 दी गई है। n/2 कितना है, n है बराबर हमारा 5, यानी पहला पद हमारा 5 है, और हमारा छठवां पद कौन सा है, n/2 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे टोटल कितने परीक्षण है, n हमारा 10 है, तो ये हमारा 10/2, और प्लस में हमारा कितना आएगा 10/2 + 1, और अपन में कितना है हमारा 2 है। तो जब यहाँ पर हम काटेंगे तो ये हमारा पांचवा पद आ जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा छठा पद आ जाएगा। पांचवा पद कौन सा है हमारा, पांचवे पद का मान है हमारा 1 2 3 4। पांचवा पद है हमारा x + 1, और हमारा छठा पद है 2x - 13। तो हमारा जो पांचवा पद है ये हमारा किसके बराबर है, पांचवा पद बराबर है हमारा x + 1 के, और हमारा जो छठा पद बराबर है ये हमारा 2x - 13 के बराबर है, और अपुन में कितना है, अपुन में आएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 48 = 3x
और माइनस में हमारा कितना आएगा, माइनस का 12। तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 48 प्लस 12 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 20 के बराबर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे x का मान पूछा था, x का मान कितना है, 20 आया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या में से हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। माइनस का 3.5 दी गई है, ये हमारा माइनस का 3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य हमें बताना है कि दी गई संख्याओं का माध्य क्या है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे 53। तो हम प्राप्त संख्या 53, चूंकि प्राप्त संख्या को 53 से घटाया जाता है तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम किस में से घटाएंगे, 53 में से घटाएंगे। 53 में से हमें क्या घटाना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर माध्य फाइंड करना है, यानी मीन फाइंड करना है। तो हम 53 में से हम किसे घटाएंगे, प्राप्त संख्या का माध्य घटाएंगे। तो माइनस का 3.5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 53 प्लस 3.5। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस का 3.5 था, ये बराबर हो गया हमारा 56.5 के। तो कितना आएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या है, दी गई संख्याओं का माध्य हमारा 56.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों में चढ़ लेती हैं, इसी मैदान में कितने कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चढ़ लेंगी। ऑप्शन ए 15 गायें ज्यादा, ऑप्शन बी 11 गायें ज्यादा, ऑप्शन सी 11 गायें कम, और ऑप्शन डी हमारा 15 गायें कम। 44 cows graze a field in 9 days. How many fevers more cow will graze the same field in 12 days? ऑप्शन ए 15 more cows, ऑप्शन बी 11 मोर काउस, ऑप्शन सी हमारे 11 फीवर काउस, और ऑप्शन डी हमारा 12 फीवर काउस। तो यहाँ पर हमारी जो गाय है, जो काव है, ये हमारे कितने दिनों में चढ़ लेंगी, 12 दिनों में चढ़ लेंगी। तो M1 कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1 इंटू D1 किसके बराबर होगा, हमारा M2 इंटू D2 के बराबर होगा। M1 इंटू D1 किसके बराबर होगा, M2 इंटू D2 के बराबर होगा। तो हमारी कितनी गाय है, 44 गाय 9 दिनों में, एक मैदान में 44 गाय 9 दिनों में चढ़ लेंगी, तो उसी मैदान में हमारी कितनी गायें 12 दिनों में चढ़ लेंगी। तो 44 गुणा 9, हमारी काव कितनी है, दिन हमारे दिए गए हैं, तो काव इंटू डेज कितने हमारे 12। तो ये हो जाएगा हमारा 44 गुणा 9, क्योंकि हमसे काव पूछे तो हमने यहाँ पर M2 कितना मान लिया है, काव मान लिया है। 44 गुणा 9 और अपन में हमारी 12 किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। 9 से काटेंगे 3 तिया 9, और यहाँ पे काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 11 से 4 से काटेंगे 11 बार में, और 33 हमारी क्या आ जाएंगी, 33 काव आ जाएंगी। 44 में से जब हम 33 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 कम गाय, 11 फीवर काउस हमारी चढ़ सकती हैं। तो 11 कम गाय हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 11 गाय कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणितीय अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, ऑप्शन सी केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, और ऑप्शन डी है हमारा हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना। Which of the following is the best pedagogical approach for teaching mathematics? Option A, encouraging learners to develop their existing capabilities. Option B, teaching only by identifying the addressing deficiencies. Option C, identifying and bridging only the gaps in understanding. और ऑप्शन डी है हमारा teaching every learner in the exact same way. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शिक्षार्थी को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इफ ए सैलरी इज 25% more than B's salary, then by what percentage is B's salary less than A's salary? तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो यहाँ पर बी का वेतन कितना हो गया, बी का वेतन हमारा 100 हो गया, और ए का वेतन कितना हो गया, ए का वेतन हमारा 125 हो गया। कितने परसेंट कम है, 25% हमारा कम है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कमी प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, कमी परसेंटेज बराबर हो जाएगी हमारा 25% कम है, और अपोन में कितना आएगा, कितना है 25% ज्यादा है, और कितना हो गया 125 हो गया।
और गुणा में हमारा आएगा 100। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, और 5 से काटेंगे 20 पंजे 100। तो कितना है कमी परसेंट? 20%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 20 सैलरी लेस देन एज सैलरी परसेंटेज में फाइंड करनी थी, तो 20% हमारी करेक्ट परसेंटेज है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 यदि उसके वृत्त कर्मों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए है हमारा, एक कि एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या हमारी 7 है। तो जब यहाँ पर दोनों संख्या का योग 8 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आना चाहिए? 8/15 आना चाहिए। तो 1 प्लस 1/7 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे 9/7 के। तो हमारा व्युत्क्रमों का योग कितना आना चाहिए? 8/15 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा 4 और 4 व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे? 1/4 और 1/4 कितना आएगा? 2/4 दोनों का योग आएगा। योग कितना आना चाहिए? 8/15 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है हमारा, 2 और 6 व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे? 1/2 और प्लस में हमारा 1/6 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारे 8/12 के। योग कितना आना चाहिए? 8/15। 8/15 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है हमारा 3 और 5। व्युत्क्रम क्या होंगे? 1/3 और 1/5। योग कितना आएगा? योग आएगा 8/15 जो हमारा बराबर है 8/15 के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर वो कौन से हैं? 3 और 5 है, जिनों का हमारा योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग हमारा किसके बराबर है? उनके व्युत्क्रमों का योग बराबर है हमारे 8/15 के बराबर है। 1/3 और 1/5 का योग हमारा किसके बराबर है? ये हमारा 8/15 के बराबर है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 है तो परिवार की कुल आय कितनी है? हम मान लेते हैं जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम जो है फैमिली की, ये हमारी किसके बराबर है? 100 के बराबर है। और उसके बाद इन सभी में उसकी परसेंटेज दी गई है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली एज शोन इन द फिगर बिलो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ट्रेवल इज 4,000, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली? टोटल इनकम 100 मान लेते हैं। अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? शिक्षा तथा यात्रा के खर्च पर अंतर 25% क्या है? हमारी जो शिक्षा माइनस यात्रा जो है, इसका कितना आया है खर्च? टोटल आया है माइनस करके 4,000। तो एक शिक्षा पर हमारा कितना खर्च हुआ है? 25%। यात्रा पर कितना खर्च हुआ है? 15%। किसके बराबर आया है? ये आया है हमारा 4,000 के बराबर। जो हमारा जो 10% है, ये हमारा कितना है? 4,000 है। तो हमारा 100% कितना होगा? 100% होगा 4,000 गुणा 100, यानी हमारा 40 लाख। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। किसके बराबर होगा? ये हमारा 40 लाख के बराबर होगा। तो परिवार की टोटल आय कितनी है? परिवार की टोटल इनकम है हमारी 40 लाख। आज की क्लास के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास आज की अच्छी लगी है, प्रैक्टिस सेट अच्छा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।